हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप में पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करते जब ये एरर आ रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, आप बूटेबल पेन ड्राइव जब क्रिएट करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको यहाँ पर इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। तो अभी आपको यहाँ पर मैं पेन ड्राइव लगा कर बताऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा पेन ड्राइव है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेन ड्राइव यहाँ पर लग गया है। उसके बाद आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद आपको रूफूस डाउनलोड कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर कर इसको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रूफूस 3.2। तो आपको जो है इसको डाउनलोड कर देना है। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया हूँ, तो अभी आपको ओपन कर कर बताऊँगा। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूफूस ओपन होने के बाद यहाँ पर ये पेन ड्राइव ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको आईएसओ फाइल सेलेक्ट करना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आईएसओ फाइल को जो है सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आपका लैपटॉप या पीसी लेटेस्ट है तो आप यहाँ पर जीपीटी पार्टीशन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीपीटी। अगर आपके पास जीपीटी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है, आपका लैपटॉप या पीसी ओल्डर वर्जन का है, तो आप यहाँ पर एमबीआर सेलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एमबीआर सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा था वो यहाँ पर सारा डिलीट हो जाएगा। तो आप अगर इम्पोर्टेंट डाटा है तो आप उसको एक बार कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से बूटेबल पेन ड्राइव बन रहा है एमबीआर पार्टीशन में। अगर आपका लैपटॉप ओल्डर वर्जन का है तो आप यहाँ पर एमबीआर पार्टीशन जो है सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर से विंडोज़ को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।